देश कहा जाता है रहने के स्थान को। वो तो नेताएं लोग जड़ जमीन को भारत समझ लेते हैं। अब जड़ जमीन में थोड़े ही आवेगा भगवान। कहते भी अर्जुन के रथ में आया, तो कोई चैतन्य मनुष्य हुआ ना। नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो भारत में जो निराकार भगवान आते हैं, जो हम उनको पूजते हैं, किसकी पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है ना। है क्या पवित्र गंदगी की कोई पूजा करता है? तो एवर प्योर सोल, सुप्रीम सोल आते हैं। किसी मनुष्य के शरीर रूपी रथ में मुकर्रर रूप से आते हैं। तो अभी कल पूर्व की समान पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से आए हैं मालिक बनाने के लिए। किसको मालिक बनाने के लिए? भारत को, जड़ जमीन को नहीं। कोई चैतन्य आत्मा की बात है, ऐसी मनुष्य आत्मा की बात है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। सब धर्मों में गाया हुआ है, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है ना। पहले पहले पैदा होने को बड़ा बच्चा कहा जाता है ना। तो आदम है सृष्टि का आदि मानव। तो मालिक बनावेंगे दुनिया का। क्योंकि सामने विनाश खड़ा हुआ है पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का, पुरानी मान्यताओं का, परंपराओं का, जो बड़ी दुखदाई हो गई। तो कहते हैं जिन्होंने ये दुखदाई परंपराएं बनाई, विधि विधान बनाए, ऐसी झूठी धारणाएं दिखाई धर्म की, उन धर्म पिताओं को छोड़ो। गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर सब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं धर्म गुरुओं को मारो गोली, तो छोड़ने से काम चल जाएगा। फिर कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? एक तरफ छोड़ो और दूसरी तरफ एक को याद करो। किस एक को याद करो? है आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है, देह धारण करने वाली प्राणी अनेक हैं, उनमें काम करने वाली आत्माएं भी अनेक हैं। एक आत्मा के संस्कार न मिले दूसरे से, तो किसको याद करें? एकम। एक आत्मा को याद करें या कोई देहधारी प्राणी को याद करें? है
किसको याद करें? एक आत्मा को याद करें। अब आत्मा सब ज्योति बिंदु। प्राणियों के तो रूप अनेक होते हैं, वो तो समझ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। बिंदु बिंदु आत्माएं कैसे पकड़ में आएंगी, कैसे पहचानेंगे? कौन सी आत्मा बिंदु को याद करें? साकार को याद करो। कोई भी प्राणी को, सांप को पकड़ लो, सांप साकार है, उसको याद करो। सांप साकार है निराकार है? हाथी साकार है कि निराकार है? इसको याद करें। तो बाप कहते हैं मुकर्रर रथ को भी कैसे पहचाने? यही तो मुसीबत है कि जितने भी शरीर रूपी रथ हैं मनुष्यों के, उनमें कौन सा मुकर्रर रथ है? जैसे परमानेंट शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं संगम में, है? कैसे पहचानेंगे? बताया मैं ज्ञान का, अकूट ज्ञान का भंडार हूं। माम एकम याद करो तो कहता हूं कि मैं अकूट ज्ञान का भंडार हूं। ठीक है, अकूट ज्ञान का भंडार तो थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी है? क्या है? गीता ज्ञान देता हूं तो थ्योरी हुई ना। गीता ज्ञान को अमृत कहेंगे? अमृत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जो गीता ज्ञान देता हूं ब्रह्मा के तन में, उसको मंथन करना पड़े। जैसे भोजन चबाते हैं तो खून बनता है, जितना चबाएंगे उतना जल्दी अच्छा खून बनेगा। ऐसे ही मैं ये जो गीता ज्ञान देता हूं, अकूट ज्ञान का भंडार देता हूं, तो उसको जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना अपना बनेगा, शुद्ध संकल्पों का खून बनेगा। और उस शुद्ध संकल्पों के खून को ही सच्चा ज्ञान कहें, अमृत तुल्य। तो पक्का निश्चय बुद्धि बनेगी। निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात में विजय थे? ज्ञान के द्वारा भगवान बाप को पहचानने में विजय थे। नंबरवार पहचान होती है ना, कि सब मनुष्यों के एक साथ पहचान हो जाती है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा मुझे बाप को पहचान कर याद करो कि कौन सी मनुष्य तन में, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाया हूं। बाकी ऐसे नहीं है कि गीता ज्ञान का पाठ करने से, क्या सुनने से, और जो गीता सुनी है दूसरों को सुनाने से कोई मेरी पहचान हो जाएगी। पहचान करने के लिए क्या करना पड़े? बोलो। अरे मनन चिंतन मंथन करना पड़े ज्ञान का।
बाकी पूजा छोड़ो अभी।